साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों कई दिनों से रसों के विषय में बताया जा रहा है। हम अब तक 9 रसों को बता चुके हैं। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या भी वैसे 9 ही बताई है, लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो रसों की संख्या 11 तक बताते हैं, जिनमें भक्ति रस और वात्सल रस 9 के बाद 2 रसों को बढ़ा दिया गया है। भक्ति रस गुरु के प्रति भक्ति की भावना या परमात्मा के प्रति अनुराग, प्रेम, देव विषयक रति, इसका स्थायी भाव भी रति है। वैसे श्रृंगार को भी रति उसका स्थायी भाव है। तो वहां पर जो लौकिक प्रेम होता है उसे दर्शाया जाता है सांसारिक, और इसमें अलौकिक अर्थात परमात्मा से जो प्रेम होता है इसमें देव विषयक रति होती है। इसी कारण इसे भक्ति रस कहते हैं। भक्ति रस में आइए आज इसे पढ़ते हैं। भक्ति रस हिंदी। रस और इसमें लेते हैं भक्ति रस। भक्ति रस भक्ति रस में जहां पर ईश्वर के प्रति अनुराग या गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जो पैदा होते हैं उनको ही हम भक्ति रस के अंतर्गत लेते हैं। जहां परमात्मा से प्रेम या गुरु से समर्पण आदि के द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही भक्ति रस कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव देव विषयक कृति है। देव विषयक रति है। यहाँ पर देखते हैं जहाँ परमात्मा से प्रेम या गुरु से समर्पण आदि के द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति है, अर्थात ईश्वर से प्रेम। इसमें उदाहरण देखते हैं। उदाहरण
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बेल बोई। बेल बोई। अब तो बेल फैल गई। आनंद फल होई। आनंद फल होई। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान से प्रेम करती थी, अपने पदों की रचना करती थी और पदों को गाया करती थी। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो वहीं पर मीराबाई यहाँ कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके भगवान से जो प्रेम किया है, उसकी जो बेल को बोया है, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। अब तो वो बेल फैल चुकी है, जिस पे आनंद रूपी फल आएंगे, अर्थात आनंद देने वाली होगी। इस तरह से यहाँ पर भगवान से प्रेम किया है, इस कारण यहाँ पर भक्ति रस है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नंबर 2। गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु गोविंद दो खड़े। काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने। गोविंद दिया बताए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हुए हैं। मैं पहले किसके चरणों में चरण स्पर्श करूं, अर्थात अपनी वंदना करूं, उनको नमस्कार करूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर वो कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु की शरण में जाता हूं, अर्थात उन पर भेंट हो जाता हूं, बलि चढ़ जाता हूं, अर्थात उनके चरणों पर। गोविंद दियो बताए, जिन्होंने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है या ईश्वर के विषय में जानकारी दी। तो यहाँ भी भक्ति के कारण, प्रेम के कारण इसमें भी भक्ति रस है। अगला नंबर 3। हंसड़ियां जहां पड़ी, पंथ निहार निहार, और जीवड़ियां छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। ये भी कबीर का है। हंसड़ियां हंसड़ियां जहां पड़ी, पंथ निहार निहार। पंथ निहार निहार, जीवड़ियां छाला पड़ा। छाला पड़ा
राम पुकार पुकार। इसमें भी कबीर कहते हैं कि अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अर्थात मेरी आंखों में भगवान इस मार्ग से आएंगे या इस मार्ग से आएंगे, ऐसा रास्ता को देखते देखते निहारते निहारते आंखों में झाइयां पड़ गईं और राम का नाम पुकारते पुकारते, अर्थात बार बार रट लगाते लगाते जीभ में छाला पड़ गया, अर्थात फिर भी उन्हीं के नाम में लगे रहे, अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए। तो इसमें भी ईश्वर से प्रेम होने के कारण ही भक्ति रस हुआ, अर्थात ये सभी जो है भक्ति रस के उदाहरण हैं। और भी बहुत से, अब के राख लो भगवान, या ईश्वर संबंधी जो भी पद हैं, जो भी भजन हैं, वे सभी भक्ति के ही अंतर्गत आते हैं, अर्थात उसमें सभी में भक्ति ही रस होता है। इसका जो स्थायी भाव है वो यहाँ पर देव विषयक रति, देव विषयक रति, यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका स्थायी भाव है भक्ति रस का। और जहाँ देव विषयक रति है वहीं पर भक्ति रस है। और जिसके लिए ये रस लग जाए, बहुत बड़ा रस है, तो यहाँ पर हमने आज ये बताया भक्ति रस। तो इसमें हमारे ये 3 उदाहरण यहाँ पर हैं, ये सभी भक्ति रस से संबंधित हैं। पहला मीराबाई का है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और ये कबीर का है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। अथवा यहाँ ये तीसरा, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जीवड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इस कारण यहाँ पर इन सभी में भक्ति रस है, जिसमें देव विषयक रति है, स्थायी भाव। तो आज इसे अच्छी प्रकार याद कर लें। भक्ति रस अर्थात भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण की भावना, और गुरु के प्रति भी भावना, अर्थात गुरु और भगवान इनको ही यहाँ पर विशेष दर्जा है। इस कारण यहाँ पर भक्ति रस। अब हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके विषय में हमें बताएं, कमेंट करें, इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से आज हमारा ये रस यहीं पर समाप्त होता है, और फिर अगला रस हम अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।